प्रतिदिन हम बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात वैकुंठ धाम है इधर, क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर भी आप अपने जीवन का एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते। तो अगर ये नहीं होता तो कितना क्षण हमारा बर्बाद होता। तो बहुत अच्छा हो रहा है, अति उत्तम, अच्छा नहीं उसको अति उत्तम कहा जाएगा हमारे लिए। बहुत बढ़िया है ये सब कुछ, क्योंकि नहीं करते तो दूसरे कामों में व्यस्त थे हम लोग। और सबसे श्रेष्ठ जो मधुर है वो श्रीमद् भागवत है, और उसका ही हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो विशेष कृपा ही समझी जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रतिदिन इस 19वें अध्याय में सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। अब प्रभु जी ने बताया था कि 25 से 28 तक सुखदेव गोस्वामी के स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, भक्तों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। अब पेटू बन के मतलब कब मेंटेन होगा, जब नियम का पालन करेंगे तब। हाँ, अब नियम का पालन करेंगे तब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा। तो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में वर्णन किया है पहले, और आज के जिस श्लोक में है वो वेलकम्स है, ग्रीटिंग्स एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। कैसे अभिवादन करना चाहिए वो हमें सिखाया जा रहा है परीक्षित महाराज के माध्यम से, और वापस रिप्लाई सुखदेव गोस्वामी कैसे देते हैं, वहाँ कैसे उस व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार हमारे जीवन में भी हमें लागू करना पड़ेगा। वैष्णवों को कितना सम्मान देना है, क्यों देना है, तो यहाँ इस श्लोक से हमें मालूम पड़ेगा कि क्यों हमें सम्मान देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सह विष्णुराथ अतिथया आगताय। स यानी कि पिछले श्लोक से हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हो गए हैं, इसलिए स उनके लिए शब्द है कि सुखदेव गोस्वामी विष्णुराथ अतिथि आगत। विष्णुराथ है परीक्षित महाराज का नाम, अतिथय आगत्य, अतिथि बनने के लिए वहां आ गए सुखदेव गोस्वामी। अतिथि यानी कोई तिथि नहीं। अब भक्त लोग, वैष्णव लोग कोई आ जाए हमारे लिए बिना तिथि से तो उत्तम है ना, तो वहां बिना तिथि अतिथि बनकर आए हैं। तो क्या हुआ है, तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने तस्मे सपरयाम शीर्षा आजहार, आजहार ने प्रणाम किया। अब वो आजकल जैसा प्रणाम नहीं वो ऐसे करते, वो आजकल प्रणाम जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो तो ऐसे ऐसे क्या मन वो कैसा प्रणाम करते हैं, प्रणाम कैसे होता है देखता ही। तो कहते हैं कि तस्वे उन्हें है सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने सपरयाम पूरा शरीर के साथ में किया है। हो सकता है प्रभु जी दंडवत प्रणाम ही किया होगा, दंडवत प्रणाम ही किया होगा। तो सपरया शीर्षा, सिर झुकाकर पूरे शरीर के साथ प्रणाम किया है ऐसा, क्योंकि जैसा आगे भक्त है उसके अनुसार हमें प्रणाम करना है, ये विधि है। तो प्रणाम किया है। उसके बाद क्या हो, जब सुखदेव गोस्वामी आए तो हम पहले देखें कुछ अबोध बालक, कुछ अबोध स्त्रियां जो उनको पीछा कर रही थी, हरकतें गलत कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि इतने महान ऋषिगण यहाँ उपस्थित है, परीक्षित महाराज साक्षात ऐसे अवधूत का सम्मान कर रहे हैं, तब क्या हुआ, तब ऐसा हो गया कि ततो निवृत्ता, तत् यानी कि उसके बाद में निवृत्ता वो छोड़ दिया, पीछा करना छोड़ दिया। किस किसने, ही निश्चय कंफर्म है अभूदा, जो अभूत जो लोग अनुभवी जो वहां स्त्रियां जो बालक थे, स्त्री और भर का, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना यानी कि परेशान करना छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, महासने स उपविवेश पूजित, पूजित यानी कि सुखदेव गोस्वामी का सभी ने सम्मान किया है, आदर दिया उनको, और फिर कहाँ बिठाया, महासने सब आसन पे विराजमान हुए। ये इसका वर्णन है, इस श्लोक का इस तरह से वर्णन है। अब ऐसा है कि हम देख रहे हैं पिछले श्लोक से कि सुखदेव गोस्वामी, इसमें दो वस्तु मेन है, एक तो परीक्षित महाराज, ज्यादा फोकस अब देखिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज है श्रवण भक्ति के आचार्य, और सुखदेव गोस्वामी है कीर्तन भक्ति का।
दोनों का कैसा चरित्र है, दोनों के क्या लक्षण है, तो परीक्षित महाराज के पूर्व में हम सुन चुके हैं कैसे परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज कैसे अनेक गुण उनके बताए हैं। वो कुछ इच्छा नहीं करे तो बोलते कि मुझे बस केवल भक्तों का संग मिले। अब देखिए परीक्षित महाराज केवल भक्तों का संग मिले, कृष्ण में आसक्ति हो और सभी से मैत्री भाव हो। अब ऋषिगण निकटे हो तो उन्होंने सीधा कह दिया आप विष्णु गाथा गाइए, बस ये ऐसे गुण है परीक्षित महाराज के। सीधा कह दिया, कुछ दूसरा नहीं, कोई ग्राम्य कथा नहीं, कुछ भी दूसरा नहीं, सीधा विष्णु गाथा गाइए, ऐसा कह दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि साधु जन उनको साधु साधु कहकर उनका स्वागत करते हैं परीक्षित महाराज, अनेक साधुगण। और अब उनको प्रश्न करते हैं सर्वात्मना म्रियमाणे च कृत्यम। एक तो सर्वात्मा सभी के लिए क्या कर्तव्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि मरने वाले के लिए क्या कर्तव्य है, सुप्रीम। ये दो प्रश्न, लेकिन वहां जितने भी ज्ञानी, जो भी यज्ञ योगी, जो भी बैठे थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया, परफेक्ट था। प्रभु जी बता रहे वो भी उत्तर परफेक्ट था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं था उनके लिए, परीक्षित महाराज के लिए सर्वश्रेष्ठ। तो अब भगवान ने व्यवस्था की कि उसका उत्तर देने के लिए और भगवत धाम पहुंचाने के लिए और भागवत का प्रकाशन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी को वहां भेजा। उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी पूछेंगे। यही प्रश्न वापस सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज आगे के श्लोक में पूछ रहे हैं, ये दो ही प्रश्न वापस पूछ रहे हैं। तो इस तरह से ये वर्णन है। तो हमने देखा कि परीक्षित महाराज का ऐसा महाभागवत है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है विष्णु रात, ये छोटा मोटा शब्द नहीं है, मतलब कह रहे हैं प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि सदैव विष्णु द्वारा रक्षित, सदैव विष्णु द्वारा रक्षित है, हमेशा, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, हमेशा विष्णु द्वारा रक्षित। केवल परीक्षित महाराज ही नहीं, पूरा वंश, पूरा वंश, परीक्षित महाराज नहीं, परीक्षित महाराज की तो रक्षा की है, लेकिन पूरा वंश। तो हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के किस तरह से हम जानते हैं कि हम सुने हैं कि गर्भ में रक्षा की है। थोड़ा सा 2 श्लोक का उसका, गर्भ में विष्णु रात है तो कैसे भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो जब भगवान द्वारिका के लिए रवाना हो गए, कुंती महारानी की स्तुति पूरी हो गई और भगवान अब तैयारी कर रहे हैं, तो अचानक देखते हैं कि उत्तरा कहती हुई आती है, पाही पाही महायोगी न देव देव जगतपते न अन्यम त्वत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा देखो कितनी इंटेलिजेंट है, जिनके बेटे परीक्षित महाराज होना, मां को ऐसा होना चाहिए। सीधा डिसीजन लिया है, संकट आया है तो सीधा डिसीजन किसके पास, कृष्ण के पास, उधर उधर नहीं, किधर भी उधर उधर नहीं गए उत्तरा, सीधा गई किसके पास, कृष्ण के पास। पाही माई माम योगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, क्योंकि आप ही रक्षक है, देव देव जगत पते, पूज्यों के पूज्य सर्वोच्च योगी आप है प्रभु, मेरी रक्षा करो। आगे लिखते हैं न अन्यम त्वत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु से बचाने वाला, अभय देने वाला मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं है। इसलिए हमको भी किसकी शरण में, संकट आए तो दूसरे ने पहले से ही भगवान की शरण में रहना चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे। और कह रहे हैं कि एक जलता हुआ बाण मेरी ओर अग्रसर आ रहा है, प्रभु मैं चाहे भले मरूं, देखिए वो मां क्या कह रही है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए, परीक्षित महाराज की रक्षा होनी चाहिए, ये उत्तरा के भाव है। फिर आप सब जानते ही हैं कि गर्भ में प्रवेश किए सूक्ष्म रूप ले सुदर्शन चक्र, सब आप जानते हैं, मृत भी हो गए थे लेकिन उनको बचाया है भगवान ने। तो इस तरह से रक्षा करते हैं भगवान अपने भक्तों की, एक बार नहीं अब दूसरी बार भी रक्षा कर रहे हैं। तक्षक नामक सर्प उनको काटेगा, श्राप लगा है, लेकिन श्राप से उनको भगवान की योजना थी कि श्राप लगेगा और वो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान चाहते थे और परीक्षित महाराज भी चाहते थे कि मैं अब संसार से मुक्त हो जाऊं, परीक्षित महाराज भी चाहते थे। तो उनकी इच्छा भी और भगवान की इच्छा थी कि अब मेरा भक्त दलदल में नहीं फंसा रहना चाहिए,
इसलिए भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि अंत में भी उनको रक्षा की है और भगवत धाम पहुंचाया है। ये इस तरह से रक्षा हो रही है परीक्षित महाराज की। तो ऐसे महान भक्त के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। और दूसरा देखे दूसरी साइड में सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे है, जो कीर्तन भक्ति के आचार्य है, उनके हम वर्णन सुने हैं ना, वो शारीरिक जो संरचना है एकदम सुडौल है उनकी, एकदम संगठित है शारीरिक संरचना, बॉडी में तेज है। और एकदम उनको संसार से कहते हैं, प्रभु जी ने बताया था पिछले श्लोक से वर्णन करते हुए कि अनपेक्ष कोई इच्छा नहीं है सुखदेव गोस्वामी को। निज लाभ तुष्ट, संतुष्ट है अपने आप में, और अवधूत है। कपड़े नहीं है लेकिन फिर भी उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो संसार से प्रति आसक्त है। इतना कहा गया कि एक बार जब सुखदेव गोस्वामी निकले रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी को देखकर स्त्रियों ने पुनः कपड़े नहीं पहने, लेकिन जैसे ही वह व्यासदेव जी वहां से निकले तो कपड़े पहन लिए। तो व्यासदेव ने ऐसा क्यों? तो अभी भी आपका कुछ मन वो पूरा देहात्मक बुद्धि से नहीं है, ऐसा ही ना प्रभु जी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी देहात्मक बुद्धि से परे थे, बिल्कुल भी अवधूत। मतलब ऐसे अवधूत मतलब पागलपन, जिनका चित्त भगवान में रहता हो और संसार से, प्रभु जी बोले कि जिनको तिरस्कार कर दिया हो, संसार को उनको कोई मान सम्मान नहीं देता, लेकिन उनको कुछ जरूरत भी नहीं है, ऐसे अवधूत थे सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसे उनका शरीर भी सुडौल। अब वहां पे आए हैं अपनी इच्छा से और भगवत इच्छा से, क्या करने के लिए? बताने के लिए कि हमें किससे भागवत सुनना चाहिए। प्रामाणिक है सुखदेव गोस्वामी, और परीक्षित महाराज को किससे सुनना चाहिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को यहाँ भेजा है। आइए अब हम आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हम देखें कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी खड़े हो गए। जो उनसे वरिष्ठ है तो वो नहीं खड़े हुए, श्रील व्यासदेव और नारद जी और कुछ बड़े ऋषि होंगे। प्रभु जी बता, वशिष्ठ ऋषि भी थे ना प्रभु, तो वो लोग नहीं खड़े क्योंकि उनसे बड़ी उम्र में है, तो एक आदर होता है कि वो नहीं खड़े हुए। और महाराज परीक्षित ने इस महान भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज परीक्षित ने देखते ही दंडवत प्रणाम किया है। ये वैष्णव सदाचार है। यदि हम वैष्णव को देखकर प्रणाम न करें ना, यह सदाचार नहीं है। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि लौकिक व्यवहार में भी किसी वरिष्ठ को कोई प्रणाम करता है, उम्र वाले व्यक्ति को, तो वो खुश होता है, अंदर से प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होके कुछ आशीर्वाद देता है ना। घर में देखते हैं कभी बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं तो खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो एक प्रणाम ऐसी विधि है कि प्रणाम करने से सामने वाला व्यक्ति का दिल जीता जा सकता है। प्रणाम करने से, यहाँ पे प्रणाम करने से, यहाँ पे वैष्णव को प्रणाम करते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि प्रणाम में ऐसा कोई ये भाव तो नहीं रखना चाहिए कि भी ये ऐसा है, लेकिन एक कुछ व्यवहार के तरीके से हमें कुछ देखना पड़ेगा। 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो एक वैष्णव एटिकेटी है कि हम किसको कैसा प्रणाम करें, कैसे व्यवहार करें। अब इस उत्तम व्यक्ति का और कनिष्ठ व्यक्ति को एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हम लोग। तो कनिष्ठ व्यक्ति को, कोई कनिष्ठ भक्त है जो अभी अभी भक्ति में जुड़ा है और जिसका भगवान के प्रति तो आदर है लेकिन भक्तों के प्रति उसका आदर नहीं रहता, वो कनिष्ठ में गिना गया है।
तो ऐसे व्यक्ति को, मध्यम व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके साथ में? तो कहते हैं कि मध्यम व्यक्ति को उसके साथ में स्नेह का व्यवहार करना चाहिए और उसको हरे कृष्ण कह के उसका स्वागत करना चाहिए। अब उसको दंडवत ऐसा बताया गया है कि उपदेश बताए मैंने कि उसको दंडवत नहीं करे चलेगा, लेकिन हरे कृष्ण करके उसका वेलकम्स करेंगे हम लोग। और मध्यम व्यक्ति होता है जो भगवान में भी श्रद्धा है, उसकी भक्तों में भी श्रद्धा है, 16 माला जप भी करता है, लेकिन नास्तिकों से दूर रहता है, ऐसा बताया गया है। तो ये जो मध्यम व्यक्ति और मध्यम व्यक्ति से मिलता है अपने समकक्ष भक्त से, तो उसके प्रति मित्रता का भाव होता है और कहते पंचांग प्रणाम, तो बराबर पंचांग प्रणाम होता है वहाँ पे। जो मध्यम व्यक्ति होते हैं उनके प्रति पंचांग प्रणाम होता है। और यह मध्यम व्यक्ति का भाव उत्तम व्यक्ति के प्रति कैसा? उत्तम व्यक्ति वो होता है जो सब में, सभी वस्तुओं में, सभी जगह परमात्मा का दर्शन करता है और वो मायावादियों से भी द्वेष नहीं करते। उत्तम व्यक्ति का ऐसा भाव होता है। हम तो नहीं ऐसा करते, लेकिन उत्तम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करते, सब में परमात्मा का दर्शन करते। तो मध्यम व्यक्ति को, उत्तम व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, और उनसे सुनना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। ये कैटेगरी से ऐसा व्यवहार है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त लोग, हम भी ऐसे ही हैं, अब क्या करो, ऐसे चरण छू लेते हैं। उचित नहीं है, वैष्णव को आपको कुछ कहेंगे नहीं, आप ऐसे चरण छुएंगे तो। लेकिन स्थान अनुसार व्यवस्थित जगह है तो उसका लाभ उठा देना चाहिए वैष्णव को प्रणाम करके। कुछ व्यवस्थित जगह नहीं है, अनुकूल जगह नहीं है तो बात अलग है, लेकिन यदि आप व्यवस्थित जगह है तो आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से क्या मिलता है आपको देखिए। हम प्रणाम का मंत्र बोलते हैं ना, वांछान कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हम बोलते हैं ना, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन उनका अर्थ समझिए कितना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वैष्णव कल्पतरु के समान है। अब कल्पतरु के समान मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे गुलाब जामुन दो तो गुलाब जामुन देंगे ऐसा नहीं। वो कल्पतरु तो यहाँ पे कल्पतरु का मतलब है कि आपकी भक्ति में जो भी समस्या आ रही है उसको सॉल्व करेंगे, उनकी कृपावश। वो पूरी वांछा करने वाले कल्पतरु से, उसके समान है। कुछ भी समस्या है तो आपकी सॉल्व हो जाएगी वैष्णव को प्रणाम करने से। वांछान कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भी है। अभी कोई छोटी बूंद नहीं है, सिंधु है कृपा का, सागर बता दिया है, सागर बताया है कि ये सागर के समान कृपा करने वाले हैं। अब बताइए, यदि हम प्रणाम नहीं करते तो ये सब छोड़ रहे हैं ना, ये सब छोड़ रहे हैं। कितना महिमा है प्रणाम करने की। यदि हम किसी वैष्णव को प्रणाम नहीं करते तो ये लाभ छोड़ रहे हैं। कहने का वांछान कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। हाँ, और पतित, हम पतित ही हैं। और तो प्रभु जी को छोड़कर बोल रहा हूँ, मैं मेरा कह रहा हूँ कि वास्तव में हम ऐसे ही हैं, तो बहुत जरूरत है हमको इसकी। पतितानां पावनेभ्यो, पतित लोगों को भी पावन करने वाले हैं वैष्णव लोग। ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ। अब बताइए कैसे हैं? कल्पतरु के समान है, कृपा सिंधु है, पतितों का उद्धार करने वाले, फिर भी हम आलस करते हैं। दुर्भाग्य है। अरे जब वैष्णव आता देखकर, कहते हैं पुराणों में कि वैष्णव जब आता देखकर कोई प्रणाम कर देना तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और दर्शने पवित्र करहि तुम्हारो गुण। ये बहुत जरूरी है। भक्ति में वर्धन करने के लिए वैष्णवों को आदर देना, उनको प्रणाम करना बहुत जरूरी है, तभी भक्ति में प्रगति होगी। बाकी तो मुर्दा भी तन के रहता है। मुर्दा है ना, वो भी कहता मैं भी तन के ही रहता हूं। क्या तन के ऐसे रहेंगे हम लोग? जितनी नम्रता आएगी उतना भक्ति ऊपर उठेगी। यही है नम्रता, इसे आएगी। नम्रता कोई कहने से मैं नम्र हूं,
हाँ प्रभु जी मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये हूं वो हूं, नहीं। नम्रता झुकने से आएगी, झुकने से आएगी नम्रता। तो वैष्णव को प्रणाम बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना भी कहते, एक जगह लिखा हुआ है, लिख के लेकर आया था मैं। हाँ, प्रणाम का महत्व सुनिए। एक प्रसंग छोटा सा महाभारत का, बहुत लोग से सुने ही है। महाभारत का प्रसंग ऐसा कि प्रणाम करने का कितना महत्व है। जब युद्ध, सब दोनों सेना सामने सामने खड़ी है, कौरवों की और पांडवों की, और हम समझते कौरवों की तो विशाल सेना है, 11 अक्षौणी सेना है, विशाल। युद्ध शुरू होने से पहले वैष्णव कैसे होते देखिए। दुर्योधन को तो पावर था ही वो तो बस कब युद्ध करूं उसकी तैयारी में था। लेकिन युद्ध होने से पहले रथ से उतर गए युधिष्ठिर महाराज, और सामने रथ पे आरूढ़ है भीष्म पितामह। उतर करके युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तब दुर्योधन देखता है, वाह, हमारी सेना देखकर डर गया अब बताइए, वो हमारी सेना देखकर डर गया है, समझौता के लिए आ रहा है। लेकिन अब देखिए युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए भीष्म पितामह के पास। जब ऐसा दूसरे पांडवों ने देखा कि मेरे बड़े भाई रथ से उतर कर कहां जा रहे, तो उन्होंने भी देखा नहीं, सीधा अनुगमन किया है, सीधा उतर गए। वो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि बड़े भाई साहब कहां जा रहे हैं, वो भी उतर गए। उतर करके वो भी पीछे पीछे चले, और जा करके युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को कह रहे हैं, आंखों में आंसू युधिष्ठिर महाराज के, और कहते हैं पितामह, हम आपकी गोद में खेले हैं ना, आपने हमको बड़ा किया, आज कैसा समय आ गया कि आप सामने हम इधर है, युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म पितामह को पहले तो उन्होंने प्रणाम किया है जाते ही, और जैसे प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज ने, दूसरे भाइयों ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह का दिल पिघल गया, और युद्ध होने से पहले ही कह दिया, विजय ही भव। अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ था कि जीत होगी किसकी। हाँ, हालांकि हमें तो मालूम है भगवान जहां है वहां जीत है, लेकिन कह दिया विजय ही भव। तब से निश्चित हो गई। ओ दुर्योधन देखा, ये क्या भीष्म पितामह, दुर्योधन को तकलीफ हो रहा था, और केवल भीष्म पितामह को ही प्रणाम नहीं किया, उन्होंने आगे खड़े द्रोणाचार्य को भी प्रणाम किया, गुरुवर को भी प्रणाम किया। प्रणाम करने से विजय निश्चित हो गई, प्रणाम करने से भक्ति 100% शुद्ध हो गई, यदि हम वैष्णव को प्रणाम करते। लेकिन प्रणाम कैसे करना चाहिए उसको भी हमें जानना होगा। और आगे एक भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है, वो मैं बोल ही दिया है, कि वैष्णव को आता देख कर कोई झुक जाए, प्रणाम कर दे, तो पाप नष्ट हो जाएगा। हम पाप नष्ट होने के लिए नहीं, हम तो कृपा करने के लिए। पाप नष्ट तो हम सब शिल प्रभुपाद की कृपा से हरिनाम ले रहे हैं तो हो ही रहा है, चल रहा है फिल्ट्रेशन लेकिन मेन है कि कृपा दे कि बस हम कहीं छोड़े नहीं इसको। बस वैष्णव से कृपा ये करने के हम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो, और जीवन पर मृत्यु पर्यंत कभी ऐसा अवसर न आवे कि हम इसको को छोड़े, कभी नहीं ऐसा। क्योंकि कभी माया इतने आकर्षित हो जाती है, हम आकर्षित हो जाते हैं माया की ओर, तो कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है, तो वैष्णव से कृपा करने से वो अवसर कभी नहीं आएगा। तो ये था प्रसंग प्रणाम करने। लेकिन प्रणाम हम देख रहे हैं व्यवहार में कि प्रभु जी लोग दंडवत प्रणाम, अष्टांग प्रणाम करते हैं, और माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। लेकिन ये अष्टांग जब प्रणाम करते हैं उसमें कौन कौन से दो अंग आते हैं? 8 अंग। ये 2 भुजाएं, घुटने, चरण, चेस्ट और मस्तक, ये 5 हुए। ये 5 हरि भक्ति विलास में लिखा है, ये 5 अंग, और दूसरा है दृष्टि, 6वां, 7वां है मन, और 8वां है वचन। हम ये 3 भूल जाते हैं, दृष्टि, मन और वचन भूलते हैं। शरीर से तो लेट जाते हैं, हार लेट गए, और आए शरीर को तो पूरा थैला नीचे डाल देते हैं। लेकिन ये 3 वस्तु मेन है। दृष्टि, जब हम प्रणाम करें तो दृष्टि हमारे नीचे होनी चाहिए, हाथ ऐसे होने चाहिए और दृष्टि ऐसे नीचे होनी चाहिए।
और मन से जिसको प्रणाम कर रहे हो उसका आदर करना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। हमें जिसको प्रणाम कर रहे उसकी महिमा का गुणगान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रणाम करे प्रभु जी मैं जबरदस्ती प्रणाम कर रहा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, आप कौन से श्रेष्ठ है। मैं अब प्रणाम करे अभी क्या करूं, नहीं करूंगा तो बाद में मीटिंग होगी तो बोलेंगे कंप्लेन आएगी इसलिए कर लूं। नहीं, हमें उसके लिए नहीं, हमें तो उनको आदर देने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए प्रणाम करना है। तो इस तरह से उनको मन से आदर देना चाहिए और वचन जो मंत्र है उनका प्रणाम मंत्र उनको उच्चारण करते हुए बोलना चाहिए, है ना प्रभु जी। पहले मैं भी ऐसे बोलता मन में नमो ऐसे बोलना, अब थोड़ा सा आवाज में बोलना चाहिए, ऐसा मन के अंदर नहीं, थोड़ा सा वचन से उनको बोलना चाहिए। इस तरह से आदर देकर प्रणाम किया जाता है वैष्णव को। और माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। हरि भक्ति विलास में ऐसा लिखा है कि ये और मस्तक, और उनके लिए लिखा है बुद्धि और वचन, ऐसा लिखा है। मैंने कल पढ़ा था, तो बुद्धि तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वचन तो समझ में आया। लेकिन बुद्धि मतलब एक सात्विक बुद्धि रखते हुए, वो होगा इसका अर्थ, रखते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। माता जी को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, ये बता गया है। वैष्णव जो प्रभु जी लोग हैं वो इस तरह से व्यवहार करे, वरिष्ठ उत्तम से दंडवत प्रणाम करे, सिमिलर भक्त है उनको पंचांग प्रणाम करे, और एक कनिष्ठ भक्त है उनको हरे कृष्ण से उनका अभिवादन करे। और कोई हमें प्रणाम करता है ना, तो वास्तव में प्रणाम किसको करते हैं? हमारे अंदर जो परमात्मा है उनको प्रणाम करते हैं, भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए कोई हमें प्रणाम करे, मान लीजिए कोई जूनियर भक्त हमें प्रणाम करे, तो उनको प्रणाम वो करें तो हमें उनको अभिवादन हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। क्योंकि वो हमको बॉडी को प्रणाम नहीं कर रहा, वो भगवान बैठे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से ये प्रणाम विधि है, और इसका ध्यान रखने से भक्ति में बढ़ोतरी होती है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, अब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने प्रणाम किया, तो अब सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे भक्तों से कैसा व्यवहार किया उसका भी लिखते हैं कि अपने पिता और नारद मुनि के समक्ष गले मिले, किसी को हाथ मिलाकर, किसी को सिर हिलाकर, किसी को झुककर स्वागत किया है सुखदेव गोस्वामी ने। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। हमें भी संसार में, हम भी ऐसे कहते हैं, पागल समझते हैं हमको, कोई लोग। हाँ, आधे तो समाज वाले ही समझते हैं ये लोग पागल है, लेकिन जब वास्तविकता वो जानते हैं ना, तब उनको दिमाग की बत्ती जलती है कि वास्तव में यही सही है। पहले सुखदेव गोस्वामी जब आ रहे थे अवधूत की तरह, तो स्त्रियां कुछ समझी नहीं और नहीं वो बालक समझे, लेकिन जब उनका ऐसा स्वागत होते देखा तब दिमाग की लाइट जल गई, है ना। वैसे ही हमें किसी भी भक्त को ऐसे नहीं पहचान सकते हम, इसलिए उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और देखते हैं हम जड़ भरत के महाराज के प्रसंग में, रघुगण पहले जड़ भरत को नहीं पहचान पाए, लेकिन जब उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया तब वो सर पे हाथ रखा, बोले बाप रे आप कौन है, क्या आप कौन है। और चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी प्रसाद लेने के लिए एक भक्त के घर पे गए, और बाद में सब महावदियों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जब गए चैतन्य महाप्रभु तो नीचे बैठे हैं, मायावती सब ऊपर बैठे, और प्रकाशानंद सरस्वती थे, तो वो कहते ये आप वेदों का अध्ययन नहीं क्यों करते, मायावादी आप सन्यासी होके आप वेदों को, आप क्या ये हरे कृष्णा लगा कर नाचते रहते आप लोग। तो कहते मैं तो मूर्ख हूं, मुझे गुरु ने कहा कि तू मूर्ख है, ये महामंत्र ही जप। लेकिन अब देखिए चैतन्य महाप्रभु कैसे है, तो लोग तो समझते हैं ऐसा अवधूत की तरह, भक्तों को पागलों की तरह, लेकिन वास्तव में
एक भक्त सीनियर भक्त बहुत अच्छा कहते हैं, वास्तव में पागल ही है। हम पागल है, ये संसार पागल है इस भौतिक संसार के पीछे, लेकिन हम पागल है कृष्ण के पीछे। हम पागल भी हम भी है, लेकिन हम पागल किसके पीछे है? कृष्ण के पीछे। संसार है, संसार भौतिक संसार, संसार की वस्तु के पीछे पागल है। तो इस तरह से ज्यादा तो इसमें तात्पर्य नहीं था, तो कोशिश जो भी मैंने पढ़ा और सुना उसके हिसाब से मैंने यहाँ वर्णन किया। तो सीखने को यही है कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ है भागवत का प्रकाशन करने के लिए। वैसे ही इसके बाद यदि देखे सुखदेव गोस्वामी, एक सेकंड का ले लूंगा, सुखदेव गोस्वामी के बाद देखे, सुखदेव गोस्वामी भागवत का प्रकाशन करने के लिए आए, उसके बाद देखे यदि इस पूरे ब्रह्मांड में या भौतिक जगत में संसार में हाँ भागवत को फैलाया है तो वो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। तो सार्वभौम प्रभु का वीडियो जाहिर हुआ है ना, वो मैंने सुना, तो कह रहे कि भगवान श्रील प्रभुपाद जी से कह रहे कि तुम धरातल पे जाओ। प्रभुपाद जी कह भाई नहीं जाना मुझे, मुझे नहीं जाना, नहीं प्रभुपाद को कह रहे जाना है आपको, क्योंकि आपको जाकर अनेक भाषाओं में भागवत को लिखना है और उसको फैलाना है। तो प्रभुपाद जी उसके लिए आए और यहाँ रात 1-1 बजे तक कितना टाइम दिया उन्होंने भागवत को लिखने में, अपना पूरा समय दे दिया। और वही भागवत आज पूरा अच्छे ढंग से हमारे लिए उपलब्ध है। और यदि हम उस भागवत का सम्मान न करें, उसको पढ़े नहीं, उसको सुने नहीं, तो हमारे से ज्यादा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद इतना मेहनत की है, तो हमारा कर्तव्य है इस भागवत को फैलाए, घर घर जाकर वितरण करे, जो संबंधी हो जो भी हो उनमें कहे। आप स्टेटस पे भी रख सकते। मैंने कल सोचा हम स्टेटस में कुछ ज्यादा भगवान के फोटो रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं भगवान के फोटो रखने के। प्रभु जी के पास जो भागवत का है ना, वो ब्राउच है ना, वो रखो और एक नोट लिखो कि किसी को भी चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो। इतना तो कर सकते हैं हम, और किसी को संपर्क कर सकते हैं। भगवान तो हम जानते ही हैं, भगवान है, सब कुछ भगवान फोटो रखे तो ठीक है, वो भी मैं नहीं बोलूंगा नहीं रखने, लेकिन जो अभी श्रीमद् भागवत का स्टेटस पे रखो और रखो, कांटेक्ट करो हमको ये कार्तिक मास में, और फिर फोन भी करो, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। बहुत सुंदर क्लास दी प्रभु जी ने। प्रणाम की महिमा के बारे में बताया कि प्रणाम की क्या महिमा है। तो एक तो काफी भक्त लोग जो होते हैं फोन पे कहते हैं दंडवत प्रणाम प्रभु कहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चैतन्यमृत में कि जब तक हम करें नहीं तब तक बोलना नहीं चाहिए। तो अच्छा है कि हम फोन पे प्रणाम बोल सकते हैं, क्योंकि दंडवत तो हम सामने मिलते तो नहीं करते, तो फोन पे बोलने से क्या फायदा। इसलिए प्रणाम बोलना चाहिए, दंडवत नहीं बोलना चाहिए। दंडवत जब हम करें तभी दंडवत प्रणाम बोलना चाहिए। दूसरा, मंदिर में काफी भक्त, जैसे हमारे सेंटर है, तो हम भगवान के सामने हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। भक्तों को आपस में हम भगवान को प्रणाम करें, लेकिन आपस में जैसी माता जी वो पीछे खड़े हैं, आपस में हमारा जो पंचांग प्रणाम करते हैं एक दूसरे भक्तों को, तो वो भगवान के सामने हमें नहीं करना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी को तो करना है, लेकिन हाँ प्रभुपाद जी को करना है, लेकिन और कोई नहीं। यहाँ तक कि सन्यासी को भी मंदिर के सामने नहीं करना चाहिए। मन से प्रणाम कर लें, लेकिन बॉडीली ओबेसेंसिस मतलब शरीर से झुक के ऐसे भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। ऐसा सब हमें पता चलता है। तो बहुत ही अद्भुत महिमा है प्रणाम की। चैतन्य चैतन्य में एक जगह और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई सन्यासी हमें दिखते हैं और हम प्रणाम नहीं करते हैं तो हमें 1 दिन का उपवास रखना चाहिए, अगर हमने प्रणाम नहीं किया है। तो ये सब महिमा है प्रणाम करने की। तो पर्टिकुलरली हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो बिल्कुल कनिष्ठ अवस्था में हैं, हमें प्रणाम की प्रणाली का बड़ा लाभ लेना चाहिए, हमें प्रणाम करते रहना चाहिए। देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी मंदिर में कम प्रणाम करते थे, वैष्णव को ज्यादा प्रणाम करते थे। 1000 प्रणाम मंदिर में करते थे, 2000 प्रणाम वैष्णव को करते थे रोज। तो बहुत ही विशेष महिमा है प्रणाम करने की। तो कनिष्ठ भक्त को जैसा प्रभु जी ने बताया हरे कृष्णा बोल के प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। उपदेशामृत में लिखा है कि मन में प्रणाम करें। अगर कोई भी व्यक्ति
हरे कृष्णा बोल रहा है, चाहे कोई हो, चाहे डिवोटी है, चाहे दूसरा कोई भी हो, अगर महामंत्र का जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो उसे हमें मन में प्रणाम करना चाहिए। जो मध्यम भक्त होते हैं उनको पंचांग प्रणाम करें और साथ में मन में भी करें, दोनों करें, मन में और पंचांग प्रणाम। और जो उत्तम भक्त हैं उनको मन में करें और दंडवत प्रणाम करें। तीनों चीजें उत्तम भक्त के साथ। पंचांग प्रणाम तो हम दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारी तीनों प्रोसेसेस, तीनों जो हमारी प्रक्रिया है वो उत्तम भक्त के लिए होनी चाहिए और ऑडिबली बोलना चाहिए मंत्र। जैसे हम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च ऐसा उच्चारण करके बोलना चाहिए, मन में नहीं बोलना चाहिए। हम भगवान को भी प्रणाम करें तो उच्चारण करके बोलना चाहिए। काफी भक्त कुछ बोलते ही नहीं है, खाली प्रणाम कर लेते हैं, तो हम बोलना चाहिए, है ना। पर्टिकुलरली जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो ये मंगलाचरण बोल सकते हैं हम, वंदेहम श्री गुरो शिवतः पद कमलम। इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सब गुरु के प्रति और आचार्य के प्रति और पंच तत्व के प्रति और भगवान के, राधा कृष्ण ललिता विशाखा के प्रति, सबका प्रति प्रणाम होना चाहिए। तो प्रणाम की बहुत अद्भुत महिमा है और प्रणाम करना हमें आना चाहिए और सीखना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है प्रणाम करना। तो एक बात तो प्रणाम की। दूसरा प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारा जो मूवमेंट है वो प्रीचिंग मूवमेंट है। तो प्रीचिंग मूवमेंट में हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के अपने डीपी में ऐसे स्टेटस रखें जिससे कि हम लोग प्रचार में कुछ सपोर्ट कर सके। जैसे इन्होंने बताया कि हमें भागवतम के ब्रोशर रखना चाहिए। मैं तो खैर स्टेटस वेटस नहीं रखता हूँ, लेकिन काफी भक्त रखते हैं, रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसमें भागवत किसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, उसकी फोटोज, भागवत की महिमा के बारे में, भागवत के ग्रंथों की फोटो ऐसी हमें देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो हमें संपर्क करें, मेरा नंबर ये, तो ऐसे हमें रखना चाहिए। काफी लोग तो इस प्रकार के इससे ही वो लोग प्रभावित हो जाते हैं ना। भागवत की इतनी महिमा है। आज मैं चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहा था तो भागवत जी के बारे में लिखा है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु 2 आदेश देते हैं। बोले आप खाली भागवत पढ़ो और कृष्ण नाम लो, इससे आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। 2 चीजें, खाली सदैव कृष्ण नाम लो और भागवत पढ़ो। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक थे। तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया कि तुम रूप और सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन जाओ। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनसे भागवत सुनते थे। और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतनी अच्छी भागवत बोलते थे कि हर एक श्लोक को 3 या 4 ट्यून्स में, 3 या 4 राग में बोलते थे भागवत। और भागवत बोलते बोलते इनकी आंखों में से हमेशा आंसू आते थे और उनका गला जो है, कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता था और उनका शरीर कांपने लगता था जब वो भागवत बोलते थे। और जब भगवान कृष्ण के माधुर्य, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता था तो वो बोल भी नहीं पाते थे भागवत। तो ये भागवत ग्रंथ इतना अद्भुत है। प्रभुपाद ने अपने 17 साल भागवत ग्रंथ लिखा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, ये कार्तिक महीना है और क्या कहते हैं, आगे हमारा मैराथन आएगा तो सभी ग्रंथ करने हैं। जैसे कल लीला कमल प्रभु ने एक व्यक्ति को 50 गीताएं दी, तो गीता सभी ग्रंथ देने हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए जहाँ पे भागवत ग्रंथ वितरण करने का अवसर मिले तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद